हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। तो पिछली जो हमारी वीडियो में जो हमने टर्मिनोलॉजी की बात की थी उसी को आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पिछले में हमने लायबिलिटीज़ देखा था, आज उसी के आगे चलते हैं। तो उसके बाद आता है एसेट्स। एसेट्स मतलब संपत्ति। हमारे बिजनेस के अधिकार क्षेत्र में जितनी भी सारे सामान आते हैं, जितनी भी सारी चीज़ें आती हैं, वो सब एसेट्स कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए आपकी कंपनी है, कंपनी में जो जितने भी आपके सारे कंप्यूटर है वो उसकी एसेट्स है। इसके अलावा उसमें एक चेयर भी है तो वो भी उसकी एसेट्स है। उसकी कोई बिल्डिंग है तो वो भी एक एसेट है। उसकी कोई ज़मीन है तो वो भी एक एसेट है। मतलब पूरी जो भी उसके क्षेत्र अधिकार क्षेत्र में आती है वो सब उसकी संपत्ति होती है। मान लीजिए किसी ने बिजनेस से पैसा उधार लिया हुआ है तो वो भी उसकी संपत्ति है। मान लीजिए किसी को बिजनेस को वापस पैसा देना है, जैसे कि हमारी जो कंपनी है उसको किसी से पैसे लेने हैं, तो वो भी एक तरह की संपत्ति है, बस वो दूसरे के पास है। तो इस तरह से ये संपत्ति होती है। संपत्ति जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है आपकी फिक्स एसेट्स और एक होती है करंट एसेट। फिक्स एसेट्स मतलब ऐसी संपत्ति जिसको या तो हम बेचने के लिए नहीं खरीदते या फिर जो जल्द ही कैश में कन्वर्ट नहीं होती। जैसे कि बिल्डिंग, हमने कंपनी के लिए बिल्डिंग खरीदी, अब ये जो है हम बेचने के लिए तो नहीं खरीदी, हमने सिर्फ इसको किस लिए खरीदी, हम कंपनी के यूज़ के लिए खरीद रहे हैं, तो ये एक फिक्स एसेट्स है। ज़मीन, ज़मीन क्या है, कंपनी के लिए यूज़ होने वाली चीज़ है, तो वो भी एक क्या है, फिक्स एसेट्स है। इसके अलावा आप कोई और भी चीज़ खरीदते हैं जो कंपनी में आपको बेचना नहीं है, सिर्फ उसमें काम के लिए यूज़ करना है, तो वो फिक्स एसेट्स कहलाएगी। जैसे कि मशीनरी हो गई, मशीनरी भी क्या होगा, एसेट्स ही होगा। इसके बाद होती है करंट या फ्लोटिंग या एक्टिव एसेट। करंट एसेट्स में वो सारी चीज़ें आती जो आप बेचने के लिए खरीदते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई सामान बेचते हैं, तो वो भी क्या है, वो आपकी एसेट्स है। इसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें जल्दी ही कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो सब करंट एसेट्स में आती हैं। नेक्स्ट है आपका डेटर्स। डेटर्स मतलब क्या होते हैं, कर्जदार। जैसे कि मान लीजिए मैंने किसी से उधार पैसे लिए तो मैं हो जाऊंगा डेटर्स, यानी कि मैं कर्जदार हूं। तो डेटर्स क्या होते हैं, कर्जदार। फिर होता है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, जब आप कोई सामान बेचते हैं तो उसका आप पहले से कुछ माल एक्स्ट्रा रखते हो अपने पास, तो उसी माल को हम स्टॉक बोलते हैं। रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स क्या होता है, जब हमें कहीं से कोई माल प्राप्त करना है, माल नहीं मतलब कोई पैसा प्राप्त करना है, उसको हम रिसीवेबल्स बोलते हैं, जब हमें कहीं और से पैसा या धन प्राप्त करना है। क्रेडिटर्स, जैसे कि मान लीजिए क्या हुआ, मैंने किसी को पैसे उधार दिए, तो जिसको दिए वो डेटर्स हो जाएगा और मुझे उससे पैसे लेने हैं तो मैं क्रेडिटर्स हो जाऊंगा। तो फिर होता है पेबल्स। पेबल्स में मतलब क्या होते हैं कि हमें किसी को पैसे चुकाने हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं फर्म हूँ, मैंने कहीं से कोई सामान खरीदा, अब मुझे उसको पैसे रिटर्न करना है, तो पेबल्स हो गया, मेरे को पे करना है, तो मैं पेबल्स हूँ। लॉसेस, जाहिर सी बात है, लॉस मतलब नुकसान। तो व्यवसाय में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिससे हमें काफ़ी नुकसान होता है, तो वो लॉस में आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कंपनी में आपकी चोरी हो गई, आग लग गई, कुछ भी हो सकता है, तो वो सीधा नुकसान में जाएगा। प्रोपराइटर क्या होता है, जब कोई बंदा किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है और उसके लाभ हानि हर चीज़ के लिए वही बंदा जिम्मेदार होता है, तो उसे हम प्रोपराइटर कहते हैं। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स मतलब क्या होता है कि जैसे कि मेरी कंपनी है, अब मैं उसमें से कुछ पैसा अपने यूज़ के लिए निकाल रहा हूँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। जैसे कि एक कपड़े की दुकान है, अब कपड़े की दुकान का जो मालिक है वो उसमें से कुछ कपड़े अपने परिवार के लिए अपने लिए निकाल लेता है, तो वो ड्राइंग्स कहलाएगा। तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं, देखिए हम सामान बेचते हैं दो तरीके से, एक तो बना बनाया हुआ आता है और एक हम खुद बनाते हैं। तो जब हम बनाते हैं तो हमें कोई ना कोई सामान खरीदना पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग हम जो है उस प्रोडक्ट की जो है वो हम प्राइस डिसाइड करते हैं। तो उसमें जो भी खर्चा आया वो एक्सपेंस कहलाता है। एक्सपेंस दो तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, जो हम पूरे प्रोडक्ट को क्रिएट करने, उसको बनाने में जो भी खर्च आता है वो पूरा डायरेक्ट एक्सपेंस से होता है और उस पूरे को हम उस प्रोडक्ट की प्राइस में जोड़ देते हैं, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब ऐसा खर्चा जो हम प्रोडक्ट में नहीं जोड़ पाते। जैसे कि मान लीजिए मेरी एक कंपनी, मैं एक फैक्ट्री चलाता हूँ और उसमें मुझे बिजली का बिल भरना होता है, तो वो मैं प्रोडक्ट में ऐड करूँगा, पर लेकिन वो मुझे दिखेगा नहीं, पर लेकिन हालांकि खर्चा तो मुझे करना पड़ेगा, चाहे वो इनडायरेक्टली करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। इसके अलावा मान लीजिए मैं होम डिलीवरी करता हूँ लोगों को खाने की, तो खाने
उसके लिए जो गाड़ी मैंने यूज़ करने को दी है जिस बंदे को, उसका जो पेट्रोल है वो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इसके अलावा जो बाइक मैंने खरीदी है उसके लिए वो भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएगा। इसके अलावा जो मैंने बंदा रखा हुआ है उस काम के लिए, तो वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। इसके बाद होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है, जब आप कोई माल सोल्ड बेचते हो तो बेचने के बाद जो आपको पैसा मिलता है वो रेवेन्यू कहलाता है। इनकम क्या होती है, इनकम का इस तरह से समझ लीजिए, जो आपको रेवेन्यू प्राप्त होता है, रेवेन्यू में से आप सारे खर्चे घटा देंगे उस प्रोडक्ट के, तो जो आपका बचेगा वो इनकम कहलाएगा। इनकम भी दो तरह की होती है, एक इनडायरेक्ट होती है और एक डायरेक्ट होती है। डायरेक्ट इनकम कौन सी होती है, जो हम बिजनेस करते हैं उससे हमें जो इनकम होती है वो डायरेक्ट इनकम होती है। जैसे कि मान लीजिए मैं स्कूल चलाता हूँ, स्कूल से मुझे जो फीस मिलती है वो मेरी डायरेक्ट इनकम है। इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है, जब आप अलग से कोचिंग पढ़ाते हो जो कि आपका मेन बिजनेस नहीं है। आपका मेन बिजनेस क्या है, स्कूल है। स्कूल के अलावा आप कोचिंग पढ़ाते हो तो उसे हम इनडायरेक्ट इनकम कहेंगे। परचेज, जब कोई सामान आप बेचने के लिए खरीदते हैं या फिर बिजनेस में यूज़ करने के लिए खरीदते हैं उसे हम गुड्स परचेज कहते हैं। सेल्स, जब कोई बिजनेस किसी सामान को बेचता है तो उसे हम सेल्स कहते हैं। जैसे कि आपने शक्कर बनाई, अब शक्कर को आपने बेच दिया, तो ये क्या कहलाएगा, सेल्स कहलाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके आगे हम और भी कुछ टर्मिनोलॉजी बची हैं उनको हम अगले आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।